Hello everyone, welcome to the class of Food Safety and Standards. I'm Pooja Balkishore from Department of Biotechnology of Bharati Group of College. In today's class, we're going to study about food storage. यानी कि फूड स्टोरेज कैसा होता है, फूड सेफ्टी में फूड स्टोरेज क्या होता है। अब बात करते हैं इसके कंटेंट्स की। तो सबसे पहले है डेफिनेशन ऑफ फूड स्टोरेज, रीज़न फॉर फूड स्टोरेज, कॉज ऑफ food spoilage, principle of food storage, guideline for food storage, and the last one is types of food storage. तो सबसे पहले जानते हैं कि फूड स्टोरेज का मतलब क्या होता है। स्टोरेज का अर्थ है कि फूड स्टोरेज वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कुक्ड फूड यानी कि पके हुए खाने को या फिर रॉ मटेरियल को सही तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से और पेस्ट या रोडेंट से बचाते हुए सही तरीके से मेंटेन करके रखना ताकि हम उसे फर्दर यूज़ कर सकें। दैट कंप्लीट प्रोसेस इज़ कॉल्ड फूड स्टोरेज। यानी फूड को स्पॉइल होने से, ख़राब होने से बचाना ताकि हम फर्दर उसे यूज़ कर सकें। दैट कंप्लीट प्रोसेस इज़ कॉल्ड फूड स्टोरेज। ठीक है। अब जैसे कि हम बात करते हैं, अपने घरों की बात करते हैं, तो फूड को हम ख़राब होने से बचाने के लिए क्या करते हैं, हम उसे रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। लेकिन क्या ज़रूरी है कि अगर वो रेफ्रिजरेटर में रखा है तब भी वो सही हो? नहीं, उसकी एक प्रॉपर प्रक्रिया होती है। यानी कि अगर आप रेफ्रिजरेटर में यूज़ कर रहे हो फूड को रखने के लिए तो वो प्रॉपरली क्लीन होना चाहिए। ठीक है, उसकी कूलिंग सही होनी चाहिए। नेक्स्ट, वह ओवर क्राउडिंग नहीं होना चाहिए ना, ज़रूरत से ज़्यादा हमें फ्रिज में सामान नहीं भरना चाहिए। ठीक है, हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हर एक सामान के पास प्रॉपर जो कूल एयर है वो सर्कुलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर ज़रूरत से ज़्यादा सामान होगा तो फिर क्या होगा कि ह्यूमिडिटी बढ़ेगी फ्रिज के अंदर और फ्रिज के अंदर जो सामान है वो ख़राब होने लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट, हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि फ्रिज में रखे रखे आपका सामान की, आपके फूड की जो क्वालिटी है वो ख़राब ना हो। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, हमें उसे एयर टाइट जार में या फिर उसे प्लास्टिक बैग्स में प्रॉपरली रैप करके रखना चाहिए या एल्यूमिनियम फॉयल से उसे प्रॉपरली रैप करके रखना चाहिए। यानी इन सभी तरीके से हम क्या कर रहे हैं, हमारे फूड को सेव कर रहे हैं ताकि हम उसे फर्दर यूज़ कर सकें। इन सभी तरीकों का अर्थ ये हुआ कि फूड स्टोरेज का मतलब होता है फूड को स्पॉइल होने से बचाना। ठीक है। अब बात करते हैं क्यों हम फूड को स्टोर करते हैं। सही तरीके से अगर फूड को स्टोर करके रखते हैं तो क्या होता है कि हमें उन्हें ढूंढने में आसानी होती है। अगर हमें कोई पर्टिकुलर चीज़ें, आप जैसे सुपरमार्केट्स में जाते हैं, आपने देखा होगा कि किस तरीके से एक लाइन में प्रॉपरली आपके फूड आइटम्स रखे होते हैं। ठीक है, तो वो उससे आपको ढूंढने में आसानी होती है। ठीक, उसके बाद क्या कर सकते हैं, हम अगर सही तरीके से स्टोर करते हैं तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन करने में भी हमें ईजी पड़ता है। नेक्स्ट, रिड्यूस द वेस्ट ऑफ फूड मटेरियल। यानी कि अगर हम फूड मटेरियल को सही तरीके से स्टोर करके रखते हैं तो वो ख़राब नहीं होगा और उसको यूज़ किया जा सकता है। तो इसलिए क्या करना चाहिए, हमें फूड को सही तरीके से स्टोर करके रखना चाहिए। टू प्रिवेंट स्पॉइलिंग ऑफ फूड मटेरियल बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पेस्ट एंड रैट्स। अगर हम सही तरीके से सही जगह पर रख रहे हैं, उसका टेम्परेचर टाइम मेंटेन करके रख रहे हैं तो वो स्पॉइल नहीं होगा, जिससे हमारा फूड सही रहेगा। ठीक है। अब बात करते हैं हम कॉज ऑफ फूड स्पॉइलेज की। तो कॉज ऑफ फूड स्पॉइलेज में सबसे पहले आता है एंजाइम। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं उन सभी में एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है वो पर्टिकुलर एक टेम्परेचर पर होती है। ठीक है, अगर उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हम फूड को नहीं रखते हैं, उससे लोअर टेम्परेचर पर रखते हैं, तो एंजाइम की एक्टिविटी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स पर नहीं होती, जिससे वो स्पॉइल होने से बच जाते हैं। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम सेकंड कॉज की, दैट इज़ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कई तरीके के होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल में दिया है कि बैक्टीरिया, फंगस और यीस्ट। ये भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, एक पर्टिकुलर मॉइस्चर पर वहाँ पर ग्रो होते हैं, फूड पर ग्रो होते हैं और फूड को स्पॉइल करते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया क्या होता है, 30 to 45 डिग्री सेल्सियस पर फूड पे ग्रो होता है। अगर हम उससे कोल्ड एनवायरनमेंट में, उससे कम ठंडी जगह पर अपने फूड को रखते हैं या ज़्यादा हीट करते हैं, तब वहाँ पर बैक्टीरिया ग्रो नहीं हो पाता है, तो उससे हम बच सकते हैं। तो उस तरीके से हम अपने फूड को स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट, फंगस। आप लोगों ने देखा होगा जनरली जो बरसात का टाइम रहता है, मॉइस्चर का टाइम रहता है। ठीक है, जब मॉइस्चर ज़्यादा होता है, ठंडी ज़्यादा होती है, तब वहाँ पर फंगस
ग्रो होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, अपने जो फूड है उसे फंगस को ग्रो करने से बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, फूड का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करके उसको वैसे स्टोर करके बचा सकते हैं स्पॉइल होने से। वैसे ही यीस्ट की बात करते हैं, आप लोग जानते हैं कि यीस्ट फर्मेंटेशन का काम करता है। अगर यीस्ट आपके फूड में ग्रो हो रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका फूड वहाँ पे ख़राब हो सकता है, फर्मेंटेड हो जाता है। तो उससे भी बचाना चाहिए, ये भी इसका कारण होता है फूड के ख़राब होने का। नेक्स्ट बात करते हैं इंसेक्ट्स की। जब आप लोग जो ग्रेन्स होती है, जो अनाज रहता है, सीरियल्स होते हैं, तो उन सभी में आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी इंसेक्ट्स पैदा हो जाते हैं, कुछ कीड़े उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। तो वो किस लिए होते हैं, वो भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और मॉइस्चर के कारण फूड में उत्पन्न होते हैं। अगर हम अपने ग्रेन्स को अच्छी तरह से सुखा कर रखेंगे और उसको अच्छी तरह सुखा कर अच्छे एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे तो फिर वहाँ पे फूड स्पॉइलेज नहीं होगा। तो इंसेक्ट्स भी एक कारण होते हैं फूड स्पॉइलेज होने की। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं, हम रैट्स की बात करते हैं। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि जैसे गोडाउंस वगैरह रहते हैं तो वहाँ पे रैट्स बहुत होते हैं। तो रैट्स क्या करते हैं, वो जो हमारे सीरियल्स होते हैं, हमारे ग्रेन्स होते हैं, उन सभी को क्या कह सकते हैं, इन्फेक्ट कर देते हैं। अपने जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनसे इन्फेक्ट कर देते हैं और इन्फेक्ट करने के कारण जो फूड की जो क्वालिटी होती है वो ख़राब हो जाती है। तो वहाँ पे रैट्स भी क्या करते हैं, फूड को स्पॉइल करने का काम करते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये सभी जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो फूड को स्पॉइल करते हैं। अब बात करते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ फूड स्टोरेज। किन 3 चीज़ों को हम कंट्रोल करके हमारे फूड को स्पॉइल होने से बचा सकते हैं। सबसे पहले आता है टेम्परेचर कंट्रोल। ठीक है, कुछ फूड ऐसे होते हैं जिन्हें हम बहुत ज़्यादा हीट देना चाहिए और उसके बाद उसे स्टोर करके रखते हैं, तब वो सही रहता है। कुछ फूड ऐसा होता है जिनको बहुत ज़्यादा कोल्ड देना होता है, यानी कि डीप फ्रीज़ करना होता है, यानी कि -18 डिग्री, तो उससे हम अपने फूड को सही कर सकते हैं। कुछ फूड प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको हम तो ज़्यादा डीप फ्रीजिंग करने की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि 4 डिग्री 5 डिग्री सेल्सियस, यानी आपका जो फ्रिज का जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर भी ही रख सकते हैं। ठीक है, यानी टेम्परेचर कंट्रोल करके हम अपने फूड को स्पॉइल होने से बचा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टाइम कंट्रोल। आप सभी ने देखा होगा जब आप फूड प्रोडक्ट लेते हैं तो उसमें एक्सपायरी डेट लिखी होती है। ठीक है, यानी हर एक फूड प्रोडक्ट का एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट होता है जब तक वो अच्छा रहता है। तो हम उस जो टाइम कंट्रोल है उसको ध्यान में रख करके अपने फूड को बचा सकते हैं। जैसे सीरियल्स और ग्रेन्स जब अनकुक्ड रहते हैं तो उन्हें हम ज़्यादा टाइम तक रख सकते हैं। अगर हम उसे प्रॉपर टेम्परेचर में ट्रीट करके रखेंगे तो फिर वो क्या हो सकता है, ज़्यादा टाइम तक स्टोर हो सकता है। ठीक है, तो हमें ये टाइम कंट्रोल का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। जिस फूड की जितनी लाइफ टाइम होती है, लाइफ स्पैन होता है, उतना ही उसे समय तक रखना चाहिए, उसके बाद वो स्पॉइल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट, दैट इज़ द प्रिवेंशन ऑफ कंटामिनेशन। अब कंटामिनेशन कैसे हो सकता है फूड में? फूड में कंटामिनेशन इस तरीके से हो सकता है, जब हम रॉ मटेरियल को कुक्ड फूड के साथ रखेंगे तो वहाँ पे कंटामिनेशन हो सकता है, क्योंकि कुक्ड फूड में जो बैक्टीरियल एक्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है रेदर देन रॉ मटेरियल। ठीक है, तो कभी भी रॉ मटेरियल और कुक्ड फूड को एक साथ नहीं रखना चाहिए। कभी भी मीट को आपके वेजिटेबल्स के साथ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मीट में भी बहुत जल्दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं। इस तरीके से हम क्रॉस कंटामिनेशन से बच सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम गाइडलाइंस फॉर फूड स्टोरेज। गाइडलाइन को फॉलो करने के लिए सबसे पहले हमें फूड की कैटेगरी को डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पर मैंने फूड कैटेगरी डिवाइड की है कि किस तरीके के फूड को किस तरीके से रखना चाहिए। तो सबसे पहले आता है इसमें नॉन पेरिशेबल फूड। ठीक है, यानी ऐसे फूड जिनको हम बॉटल्स में, कंटेनर्स में सील करके सूखी जगह पर रख सकते हैं। उन्हें कोई हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर पर रखने की ज़रूरत नहीं होती, वो रूम टेम्परेचर पर भी सही रह सकते हैं। जैसे कि आप लोग देखा होगा जब आप ग्रॉसरीज खरीदने जाते हैं तो कई जो कैन फूड रहते हैं, पैकेट बंद फूड रहते हैं, वो नॉर्मल टेम्परेचर पर रखे होते हैं सूखी जगह पर। ठीक है, अब इससे वो ख़राब नहीं होते हैं। तो ये नॉन पेरिशेबल फूड्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है सेमी पेरिशेबल फूड्स। ऐसे फूड्स जिनका लाइफ स्पैन कम होता है, उन्हें कुछ दिनों तक आप बिना फ्रिज में रखे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि केक है, ब्रेड है, फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, इन सभी को अगर बाहर भी रखते हैं, फ्रिज का यूज़ नहीं करते हैं, तब भी वो काफ़ी दिनों तक फ्रेश रहता है। लेकिन इनका लाइफ स्पैन कम होता है। आप इसकी लाइफ को अगर बढ़ाना चाहते हैं तब आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो ये हो गए सेमी पेरिशेबल फूड्स। अब बात करते हैं हम
नेक्स्ट है पेरिशेबल फूड्स की। तो पेरिशेबल फूड्स के अंतर्गत आता है एग, मीट, क्रीम, मिल्क, यानी कि ऐसे फूड जिनको लो टेम्परेचर पर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यानी कि एग, मीट, क्रीम, इन सभी को लो टेम्परेचर पर फ्रिज में रखना होता है। अगर हम इसमें नहीं रखेंगे तो उनमें कंटामिनेशन हो सकता है, वो ख़राब हो सकते हैं, उनमें माइक्रोबियल एक्टिविटी हो सकती है। तो ऐसे फूड कहलाते हैं पेरिशेबल फूड। उसके बाद आता है फ्रोज़न फूड। फ्रोज़न फूड का अर्थ होता है ऐसे फूड जिनको हमको फर्दर ज़्यादा समय तक संभाल के रखना होता है फर्दर यूज़ के लिए, तो उन्हें हम -18 डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं, जिससे वो फ्रोज़ हो जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ फूड स्टोरेज की, कि कौन कौन से फूड स्टोरेज होते हैं। तो सबसे पहले आता है ड्राई स्टोरेज, फिर आता है कोल्ड स्टोरेज, एंड द लास्ट वन इज फ्रोज़न स्टोरेज, जो कि टेम्परेचर के बेस पर एक दूसरे से अलग होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ड्राई स्टोरेज। तो ड्राई स्टोरेज में क्या होता है, ऐसे फूड जिनको हम नॉर्मल टेम्परेचर पर रख सकते हैं उन्हें वहाँ पे रखा जाता है। जैसे कि आप जब ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए जाते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा, जो सीरियल्स होते हैं, जो नट्स होते हैं, कुछ ऐसे पैकेट बंद फूड्स होते हैं जिन्हें कि शेल्फ्स पे रखा जाता है और वो वहाँ पर सेफ रहते हैं। जिसकी पिक्चर्स में मैंने दिखाया है, कुछ बॉटल बंद कुछ प्रोडक्ट होते हैं, कुछ पैकेट बंद प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ कंटेनर वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ सीरियल्स होते हैं। तो ये सभी चीज़ों को क्या किया जा सकता है, ड्राई स्टोर करके रखा जा सकता है, यानी सूखा रखा जा सकता है नॉर्मल टेम्परेचर पर। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल में दिया भी है, फ्लोर यानी कि आटा, टी, शुगर, कॉफ़ी, ड्राई पास्ता, यानी कि जैसे कि आप लोग मैगी वगैरह खाते हैं तो वैसा फूड प्रोडक्ट, कैंड फूड प्रोडक्ट, बिस्किट्स, राइस और अदर ग्रेन्स, ये सभी ड्राई स्टोरेज के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम कोल्ड स्टोरेज की। कोल्ड स्टोरेज की बात करें तो कोल्ड स्टोरेज के अंतर्गत हम ऐसे फूड प्रोडक्ट को रखते हैं जिसके स्पॉइल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ऐसे फूड प्रोडक्ट के अगर हमें लाइफ को बढ़ाना होता है, हमें उसे ज़्यादा देर तक अपने संभाल कर रखना होता है फर्दर यूज़ के लिए, तो ऐसे फूड प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर में 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हम उसे स्टोर करके रखते हैं, जिससे कि वो ज़्यादा समय तक सेफ़ रह सकें और हम उसका फर्दर यूज़ कर सकें। तो इसके एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने दिए हैं, जैसे कि एग, मिल्क, क्रीम, मीट। इसके अलावा जो आपके कुक्ड फूड होते हैं उन्हें भी आप रेफ्रिजरेटर में 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रखते हैं, ताकि फर्दर हम उसका यूज़ कर सकें, उसे कंज्यूम कर सकें। यहाँ पे मैंने पिक्चर में दिखाया भी है आपको कि किस तरीके से आप वेजिटेबल्स, एग्स, मिल्क, इन सभी को फ्रिज में रख सकते हैं फॉर कोल्ड स्टोरेज। अब बात करते हैं फ्रोज़न स्टोरेज की। फ्रोज़न स्टोरेज के लिए हम उन प्रोडक्ट को फ्रोज़न स्टोरेज में रखते हैं, यानी कि -15 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे भी अधिक टेम्परेचर पर हम उन फूड्स को रखते हैं जिन्हें हमें बहुत ज़्यादा टाइम तक, ठीक है, मोर देन 6 मंथ, मोर देन अ ईयर, हमें काफ़ी ज़्यादा समय तक हम स्टोर करके रखना है। ऐसे फूड को हम फ्रोज़न स्टोरेज के अंतर्गत रखते हैं, जैसे कि आइसक्रीम हो गया, मीट हो गया, फ्रोज़न ग्रेन्स हो गया। कई बार आपने देखा होगा जो पी रहता है, मटर रहता है, वो आपको ऑल द सीजन्स मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि हम उसे फ्रोज़न करके रखते हैं। उसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा, मेज़ देखा होगा, बेबी कॉर्न देखो, ये सब जो ग्रेन्स होती हैं, ये सबको क्या किया जाता है, डीप फ्रीज़र में रखा जाता है, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा समय तक वहाँ पे क्या हो जाती है, फ्रेश रहते हैं। तो इस तरीके से फ्रोज़न स्टोरेज के द्वारा हम ज़्यादा समय तक अपने फूड को स्टोर करके रख सकते हैं। इस तरीके से हमारा फूड स्टोरेज यहाँ पर समाप्त होता है। थैंक यू एवरीवन।